शफी भी जरा इधर चेहरा चेहरा पीछे किस लिए हाथ मिलो हाथ मिलो हाथ इधर है यहाँ एक सेकंड ऐसा छोड़ इधर इधर वो ये देने खड़ो ये इनो पकड़ कहीं इधर यहाँ देखो ये सब पकड़े रेडी एक सेकंड सब ऐसा छोड़ लो मेरा ठीक है तो खिलाना वाह फोटो प्लेट बहुत हो जाना क्या है ले एक बड़ी गला छोड़ो औरंदी छोड़ो छोटा औरंदी छोड़ो वो बड़ा ना करो बड़ा हमने छोटा ऐसे ऐसे आराम से ये छोड़ ले 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 हाँ खिलाओ खिलाओ इधर देखो ना खिला तुम्हें इधर देखो नहीं यहाँ नहीं देखना उनको देखो ना तुम्हें खिला जरा खिलाते रहो ओके ना क्यों ठीक है सर भाई बीके शफी अहमद गुब्बी तुमको डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका भाई जामिया मस्जिद प्रेसिडेंट की हैसियत से जामिया मस्जिद के काम कर रहा हूँ। इसमें क्या है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है उसके सुपरविजन करने को अब तक मैं आ रहा हूँ। ये जो हमारा जो मैटर सर्वे नंबर 2 एकड़ 4 गुंठे गुब्बी कस्बा ग्राम की ज़मीन है, यानी कि KSRTC गुब्बी के कोर्ट अपोजिट में है। ये 2 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन एलिवेटेड पर्पस के वास्ते कन्वर्शन हुई। उसमें क्या है बोले तो ये म्यूनसिपाल्टी यानी कि पटना पंचायती में म्यूनसिपल खाता होकर है। अब ये ज़मीन कीमती ज़मीन है। ये ज़मीन 1950-51 में जब काजी साहब मस्जिद के प्रॉपर्टियाँ सब अपने कब्जे में कर लिए थे, गुब्बी के चंद मुसलमान एक स्कीम सूट डाले अंडर सेक्शन 92 के मुताबिक OS 92/5051 ये बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाले। इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टियाँ में 195 ये जामिया मस्जिद को ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मस्जिद और जो मड़ी है वो जामिया मस्जिद के ताबे है, और 2, 3 and 4 जो है खालिद साहब को डिक्लेयर करें। उसमें RSA गए। RSA में क्या है 510/54 RSA बेंगलुरु को गए। उसमें क्या है उनको 3 प्रॉपर्टी खालिद साहब को करे, हमने ये 2 प्रॉपर्टी खाइल करे सो उसके ऊपर फर्दर अपील हुई नहीं। अब वो स्कीम सूट में क्या है बोले तो वो टाइटल सूट नहीं, वो स्कीम सूट एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते जामिया मस्जिद को करे थे सो। उसके बाद क्या होगा बोले तो ये खाजी सर्विस इनाम लैंड यानी कि गवर्नमेंट से खाजी साहब खाजी अब्दुल खुद्दूस उनके आंसिस्टर को दी हुई प्रॉपर्टी है। इसमें जो यूज ऑफ फ्रूट्स जो आती आमदनी आती है वो खाना और मस्जिद के खजावत करना बोल को ये गवर्नमेंट से दी हुई ज़मीन है। ये 1965 में खाजी अब्दुल खुद्दूस साहब इन्होंने क्या है वक्फ कर डाले, डिक्लेरेशन दिए ये वक्फ बोर्ड को जमा लेकर को। ड्यूरिंग द ईयर 1968 में ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बोल को सीरियल नंबर 136 में डिक्लेयर हो गया ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को। ये होने के बाद कर्नाटका वक्फ जो बेंगलुरु कनिंगम रोड में जो ऑफिस है उन्होंने एक सूट डाले OS 748/68 का दावा स्टेट वक्फ बोर्ड करके बोल के प्लेंटिफ हुए। उसमें 2 डिफेंडेंट्स है, एक फर्स्ट डिफेंडेंट खाजी अब्दुल खुद्दूस, सेकेंड डिफेंडेंट HS गुरुराजा राव। ये सूट डाले सो डिक्लेरेशन इंजंक्शन एज वेल एज रिकवरी ऑफ पोसेशन। ये दावा डालने के बाद क्या है बोले तो अचानक ये शामिल हो गए, कल्यूडेड हो गए। कल्यूडेड हो क्या है बोलते कॉम्प्रोमाइज पिटीशन डालिए। कॉम्प्रोमाइज पिटीशन में क्या बोले बोले तो ये प्रॉपर्टी HS गुरुराजा राव रिटर्न स्टेटमेंट डाली, खाजी अब्दुल खुद्दूस साहब रिटर्न स्टेटमेंट डाले नहीं। इसमें क्या है कॉम्प्रोमाइज का है। कॉम्प्रोमाइज में ये जो सूट में कोई तरह से टाइटल प्रूव हुआ नहीं। टाइटल के बारे में ना तो खाजी अब्दुल खुद्दूस साहब ओनर को बोले ना तो स्टेट वक्फ बोर्ड ओनर को बोले। चुप क्या है इसके अंदर धोखेबाजी करको। इसमें कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, ये मतलब क्या है करको बोले तो ये लीज जो खाजी अब्दुल खुद्दूस इसे लिखे थे HS गुरुराजा को, इन्हें कब्जा में ले को पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहा।
तो इन्हों क्या है, ये वकील वो वकील सब जमजा को वो क्या फ्रॉड हुआ क्या हुआ अल्लाह जानता, हमना मालूम नहीं है। 68 में ये कॉम्प्रोमाइज करके बोल को कर लिया को क्या है कि तो ये जो मई एंड में डेमोलिशन करना बिल्डिंग नहीं करके बोले तो एनहांसमेंट ऑफ रेंट एक्स्ट्रा करना करके बोले, ना तो बिल्डिंग करे ना तो एनहांसमेंट ऑफ रेंट के वास्ते फिर फर्दर है एचएस गुरेजारा को इन्होंने काजी अब्दुल कुद्दूस फिर लीज करे। ये प्रॉपर्टी वो दौर में कोई भी क्या भी इसके ऊपर एक्शन लिए नहीं, तो वहाँ को 68 में ये मैटर एंड होगा। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड वाले इसके अंदर सीरियस एक्शन लिए नहीं, ये प्रॉपर्टी ना तो वक्फ बोर्ड की हुई ना तो खाजी साहब की हुई। ऐसे माहौल में क्या है कि तो फिर इन्होंने जो लीज करे एचएस गुराजाराव को, एचएस गुराजाराव केवी रुद्रप्पा को सबलीज लिखे, सबलीज लिखने के बाद केवी रुद्रप्पा अब जो हमारे केस में जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने क्या है बोले तो उसके अंदर ये सेल्टिट करा लिया, ये एलिनेशन करा को ड्यूरिंग द ईयर 92 में 2 एकड़ 4 गुंठे इंडस्ट्रियल पर्पस को करा को 4 टुकड़े बना को 4 सेल्टिट्स करा लिया। केवी रुद्रप्पा, डीआर जयराज, डीआर रविराज, डीआर कीर्तिराज 4 सेल्टिट्स हो गए। ऑल ऑफ ए सडन विदाउट प्लानिंग, टाउन प्लानिंग अप्रूवल नहीं हुआ सो इन्होंने जाको खाता म्यूनसिपालिटी में करा लिया। अब उन्होंने क्या कहते खाता करा लो हमें ओनर है, ये वक्फ बोर्ड वाले भी जायदाद को ओनर न है, ये जामिया मस्जिद वाले भी ओनर न है, ये खाजी साहब के बच्चे हमने लिखी सो उन्होंने ओनर है कल को बोल को उन्हें केवी रुद्रप्पा के बच्चे ये बोले को लिटिगेशन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ बोले तो ड्यूरिंग द ईयर 1983 में शुरू हुआ। गुब्बी म्युनिसिपल कोर्ट में एक दावा डालने के बाद क्या है बोले तो हमें प्लेंटिव जामिया मस्जिद डालना रहा तो क्या है तो कर्नाटका वक्फ बोर्ड मुझे एक ऑथराइजेशन लेटर दिए, तुम्हें ये केस डाल को ऑन बिहाफ ऑफ वक्फ बोर्ड के फेवर में तुम्हें चलाओ, ये प्रॉपर्टी हुई तो वक्फ बोर्ड की होती है। 2-3 सूट हुए इसमें। पहला सूट एक स्कीम सूट था, उसके बाद जो है इंजंक्शन था, उसके बाद थर्ड सूट जो है डिक्लेरेशन था। वो डिक्लेरेशन सूट में प्रिलिमिनरी इशू बनाया गया कि वेदर दिस सूट इज हिट बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा और नॉट बोल के। तो रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है, once a matter is heard and finally decided by the court, so you are not supposed to file one more case between the same parties, okay? तो रेस जुडिकेटा क्योंकि इसके 3 केस पहले हो चुके थे, तो फिर वो रेस जुडिकेटा मैटर के ऊपर जो है जैसा शफी साहब बताए, तो पहला जो आरएस से गुजरा उसमें जस्टिस जगन्नाथन ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया था कि इट्स नॉट हिट बाय रेस जुडिकेटा। तो वो एसएलपी जब उन्होंने डाला तो सुप्रीम कोर्ट एक शॉर्ट पॉइंट पर जो है फिर रिमांड किया मैटर। तो सब्सिक्वेंटली वो क्या हुआ, तो फिर जो है दोबारा जो अरविंद कुमार के सामने आया, जस्टिस अरविंद कुमार के सामने, तो उन्होंने रेस जुडिकेटा हिट होता है बोल के जो है हमारा खिलाफ हुआ केस है। उसके ऊपर जो है हम सुप्रीम कोर्ट एसएलपी डाले, तो एसएलपी डालने के बाद एसएलपी अलो हुआ, एसएलपी डालने के बाद सिविल अपील कन्वर्ट हुआ है 2012 में। तो उसके बाद 14 में जो है सिविल अपील का नंबर दिया गया दूसरा। तो अपील अब तक जो है एक 35 अपीयरेंसेस हुए, इसमें बीच में इंटरिम ऑर्डर्स हुए, फिर वकेट हुए, मॉडिफिकेशंस हुए। जब फाइनल आर्गूमेंट जब परसों 1 तारीख सितंबर में आया तो लगातार 3 दिन तक ये आर्गूमेंट चला है केस में। तो जस्टिस चंद्रचूड़ और विक्रमजीत सिंह और हिमा कोहली जो जजेस थे, तो 3 जज बेंच के सामने आया था मैटर ये। तो फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद ये मैटर रिजर्व था। तो 23 जो कल जो है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होके, तो मैटर जो है सिविल अपील इज अलाउड, एंड ऑल ऑर्डर पास बाय द सब्सिक्वेंट कोर्ट्स जो है, जो लोअर कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट्स के ऊपर सेटिस्फाइड हो गए। तो सेटिस्फाइड होने के बाद सिविल अपील अलो हो गया हमारा। तो ये जो शॉर्ट मैटर जो प्रिलिमिनरी इशू था रेस जुडिकेटा जो नहीं बनता वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो ये मैटर फिर रिमांड हुआ ट्रायल कोर्ट को, तो ये ट्रायल शुरू करने के लिए। तो ये बॉटम लाइन ये है कि अब तक जो केसेस अभी तक हमने लूज किए थे हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, आरएस से आरए में, ये पूरा सेटिस्फाइड करके जो है एसएलपी जो है एसएलपी में और सिविल अपील अलो हो गया हमारा। समझिए। तो कब तक प्रॉपर्टी तो अभी ये जो एलसीआर जो लोअर कोर्ट रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में थे, फिर वापस आने के बाद ये जो टुमकुर कोर्ट के जो रिमांड हुआ है मैटर ये, फिर वो मैटर वहाँ से फिर ट्रायल शुरू होगा अभी। तो विदिन 1 ईयर जो है टाइम फ्रेम तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अंदर डिस्पोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है इसमें। तो क्या ट्रायल में 65 में जो गेजेट है हमारा, तो गेजेट में इसका तस्करा है। एक सुप्रीम कोर्ट के कैटेन ऑफ डिसीजंस यही है
कि वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, ये वक्फ है, वक्फ की गई ज़मीन है, ये गेजेट नोटिफाइड है, तो ये प्रॉपर्टी हमें आती है, ये वापस आने के जो है 100% सी गुंजाइश है पूरी, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी, औकाफ की प्रॉपर्टी है ये। तो ये जो ट्रायल में जो वक्फ बोर्ड का जो ताउन नहीं रहा, इनको एकदम सेटल करके जो है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ये लोग जो है सिंगल हैंडेडली दे हैव पुट एन एफर्ट, तो वापस लाने के लिए ये सक्सीड हुए अब तक। तो पब्लिक इंटर लिटिगेशन भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसमें 28,000 एकड़ ज़मीन जो हमारी जब्त हुई है औकाफ की, तो उसमें एक 2013 में जो एक जीओ पास हुआ था गवर्नमेंट से, तो चीफ सेक्रेटरी से एक लेकर डीसी, एसी और तहसीलदार तक जो है एक टास्क फोर्स बनाया गया था। तो उसका टास्क फोर्स का यही काम था कि जो जो उनके तहसीलदार या ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट में जो जो औकाफी इदारों की जो ज़मीन जब्त हुई है, तो उसे लोकेट करके जो है वापस वो ज़मीन वो जो है इदारों को देने के लिए वो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। वो टास्क फोर्स का काम तो कुछ नहीं हुआ, तो वक्फ बोर्ड भी जो है इस सिलसिले में कुछ जो है काम पॉजिटिवली तो अब तक नहीं हुआ। तो इसी सिलसिले हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट डाला है, तो उसका हियरिंग भी अभी चल रहा है।